करंट एसेट्स थ्रू योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंड उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इयर्स दैट कैपिटल इज पेज इन द बिजनेस, ओके। एंड देन वी डिस्कस अबाउट इक्विटी एंड डेट। डेट का मतलब होता है किसी चीज को किसी से लेना, कर्जा लेना, कहने का अगर मैं मतलब बोलूं सिंपल शब्दों में, कर्जा लेना, ठीक है। सी गाइस, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो ना, जो ओनर होते हैं थोड़े दिलेर होते हैं। ओनर जो होते हैं ना, they कहते हैं नहीं कोई टेंशन नहीं, हमारा पैसा है ना, बिजनेस में रखो, और हमें इसका जो रिजल्ट है वो आप हमें प्रॉफिट के रूप में दो। सो यू गेट प्रॉफिट्स, यू गेट डिविडेंड्स when you are an owner of the business, ठीक है। So ownership capital is the capital which is invested in a business by the owners for a longer duration. Again, आप एकदम से इन्वेस्ट करके पैसा एकदम नहीं निकालते हो, you keep that money for a longer period to be used for the business. इसलिए इसको रिस्क कैपिटल भी बोला जाता है और परमानेंट कैपिटल भी बोला जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओनर कैपिटल का एक फायदा और है, that is participation in the management of the companies, participation in the decision making process of the company, right? So owners जो होते हैं वो ही डिसीजन लेते हैं, और उन डिसीजंस का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली बिजनेस पे जाता है, ओके। सो यू हैव, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी उतना ही मिल रहा है। रिटर्न क्या रहेगा आपका? In the form of your profits and in the form of your dividends that you will be getting from the company, right? उसके बाद आपका दूसरी चीज जो होती है वो होता है borrowed capital, which is your debt capital। जो मैं अभी डेट बोल रही थी ना, बट डेट का मतलब होता है कि आपने थर्ड पार्टी से पैसा बाहर से उठाया है, राइट? आपने बाहर से ये क्या कहते हैं, पैसा गिरवी लिया है या पैसा यूज करने को लिया है। तो नाउ व्हेन यू टेक सच मनी फ्रॉम द मार्केट, यू आर सपोज टू पे देम इंटरेस्ट, एंड दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज, दैट इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी, ओके। ओनर कैपिटल को, ओनर कैपिटल में यू आर नॉट सपोज टू पे एनी इंटरेस्ट, बट यू आर सपोज टू पे द डिविडेंड्स, राइट? बट इन बोरोड कैपिटल आपको प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो ना हो, भगवान जाने, जो भी है, आपको ये इंटरेस्ट पे करना है। यू हैव टू पे दिस इंटरेस्ट वट एवर द सिचुएशन ऑफ द कंपनी इज। सो बोरोड कैपिटल एंटेल्स अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड एक्सपेंस ऑन यू, एंड दिस इज अ obligation on you, this is a liability for you. And when the time comes to pay the principal, you have to pay the principal as well and the interest as well. समझो इस चीज को। आप जब अपना पैसा यूज करोगे, आप अपने आप को थोड़ी इंटरेस्ट दोगे, आप क्या दोगे? आप अपने आप को डिविडेंड दोगे। ऑल्दो, चलो उसको छोड़ दो, अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट नो दिस कि डेट अगर आप लेते हैं, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे आपको बिजनेस में लॉस क्यों ना हो। ओनर को आप बोलोगे अरे भैया अभी तुम शांत बैठो, तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो बात करेंगे, जब लॉस होगा तो देख, लॉस तो उनको बेयर करना ही करना है। द बोरोड कैपिटल विल नॉट बेयर द लॉसेस, द लॉसेस विल बी बोर बाय ओनली द ओनर कैपिटल। जो ओनर कैपिटल ओनर्स रहेंगे, लॉस सिर्फ ये देखेंगे, नॉट योर बोरोड वंस। जैसे ओनरशिप कैपिटल वालों को डिसीजन मेकिंग में डिसीजंस लेने का हक है, बोरोड कैपिटल को नहीं है। बोरोड कैपिटल को नहीं सुनता। बोरोड कैपिटल वालों ने पैसे दिए, जाओ भाई तुम अब इंटरेस्ट ले लेना अपना, चलो चलो बहुत हो गया तुम्हारा, ऐसे रहता है, ठीक है। सो दोनों चीजों के फायदे हैं। अब डिसीजन जो आता है वो ये आता है कि मैं कितना ओनर कैपिटल रखूं अपने पास, और मैं कितना बोरोड कैपिटल रखूं अपने पास, कितना इक्विटी रखूं, कितना डेट रखूं। दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि इन दोनों का खेल से ही सारी फाइनेंसिंग ऑफ द बिजनेस हो रही है, ठीक है। मोटे ये तो थोड़े टेक्निकल शब्द हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा टेक्निकल शब्द हो गया। असली में क्या हो रहा है, मेरा खुद का पैसा और दूसरे का पैसा, मेरा खुद का पैसा ओनर कैपिटल है, दूसरे का पैसा बोरोड कैपिटल है। मेरा खुद का पैसा इक्विटी है, दूसरे का पैसा डेट है। और कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है?
इक्विटी प्लस डेट। तो ये मेंटेन करना, ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? आप डेट लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, उस डेट का कॉस्ट भी तो आपको ही पे करना है। एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट? दैट कॉस्ट इज द फिक्स्ड इंटरेस्ट दैट यू आर सपोज्ड टू पे। वो इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, आपका बिजनेस बंद क्यों ना हो रहा हो, वो लायबिलिटी है आपकी, देनी देनी है। नहीं दोगे तो कोर्ट ले जाएगी आपको, जितने भी बोरोड कैपिटल वाले हैं। ठीक है? अब आप ओनर, आप डेट ले ही नहीं रहे हो, आप ओनर 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 कैपिटल ओनर कैपिटल ओनर कैपिटल ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स मैम यू जो डोंट नीड बैंक द से डेट। लोन लेते हैं वो बोरोड में आएगा? क्या? जो बैंक से लोन लेंगे वो बोरोड में आएगा? बिल्कुल बोरोड आएगा, लोन है ओके। वो, थर्ड पार्टी से ले रहे हो, खुद का पैसा नहीं है आपका। दैट इज ए बोरोड कैपिटल। और आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना होता है उसके ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है देना। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, द गवर्नमेंट हैज द राइट ऑफ जनरल लियन, जो मैंने कल बताया था आपको। इट कैन कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टीज एंड वो अपना पैसा निकाल लेती है फिर। ओके मैम। ठीक है? ओनर का मतलब है खुद का पैसा, जिसके पास शेयर है उसका पैसा। शेयर जो बेचते हो, जितने भी लोगों को शेयर्स बेचे जाते हैं, दे आर द ओनर्स, नॉट द लिटरल ओनर। समझ के बैठ जाओ कि नहीं नहीं नहीं, जिस जो वहां है, जो है, नहीं। शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर है, 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, और 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर जाके बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। So the representatives of your share, the shareholders are the board of directors which sit in the annual general meeting of the company. देखो guys, I know कि most of you are not from a commerce background, तो ये सारे टर्म्स थोड़े डिफरेंट, अजीब से लग रहे होंगे। जस्ट अंडरस्टैंड, जो मैं बता रही हूँ उतना काफी है। ठीक है? मेरा खुद का पैसा मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जिनके पास शेयर होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बोरोड वाले वो रहेंगे जो जिनके पास शेयर नहीं है, जिन्होंने पैसा हमें दे रखा है गिरवी, और हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। सिंपल शब्दों में, मतलब जो भी लोन देगा वो बोरोड में आएगा? वो बोरोड में आएगा, 100% वो बोरोड है। ठीक है? जहां शेयर बेचे, शेयर खरीदे, दोज आर द ओनर्स, राइट? ऑफ कोर्स द शेयर होल्डर हैज द राइट टू सेल दो शेयर्स व्हेनेवर ही वांट्स। मैंने आज शेयर खरीदे, शाम को बेच दिए, मेरे ऊपर है। तो जैसे मैंने बेच दिए, आई एम नो मोर द ओनर। मेरा रिलेशन ही खत्म हो गया ना कंपनी से, जब मैंने शेयर बेच दिए। तो जस्ट नो, जिसके पास शेयर है वो एंड शेयर्स, बाय शेयर्स आई मीन इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज द ओनर ऑफ द कंपनी। और जिसने बाकी और दे दिए, वो आपका बोरोड में आ जाएगा, राइट? अब शेयर होल्डर्स के भी टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट कैपिटल स्ट्रक्चर की अभी बात हो रही है, तो मैं ये बता रही थी कि क्या इसका बैलेंस रखा जाए, कितना ओनर कैपिटल रहे, कितना डेट रहे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? अगर कंपनी को पता है कि उसके प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, इट कैन अफोर्ड टू टेक बोरोड कैपिटल। देखो, एक चीज और भी दिक्कत है ओनर कैपिटल के अंदर। वो क्या दिक्कत है कि जब ओनर कैपिटल आप किसी को देते हो, शेयर खरीद बेचते हो, यू आर डाइल्यूटिंग द कंट्रोल। अभी इस कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स है, राइट? 10 शेयर होल्डर्स डिसीजन ले रहे हैं, 10 शेयर होल्डर्स सारा मैनेज कर रहे हैं। आपने अब और शेयर बेच दिए लोगों को। नाउ यू हैव 20 शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट विल हैपन? The decision making, the power is now distributed among 20 people. Earlier, the decision making, the power of the management was in 10 people. 10 लोगों के बीच में थी। जैसे ही आप equity shareholder और ले आए हो, now 20 people are sharing it, तो आपकी पावर कम हो गई। तो there is dilution of control, there is loss of control when you issue owner capital। ठीक है? So this is a negative point. So you have to consider all these points कि मेरे को कितना ओनर रखना है कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा तो जैसे बिजनेस चलाना है, आई विल रन द बिजनेस, आई विल अर्न मनी।
एंड बोरोड में क्या रहेगा कि ये तो फ्री का पैसा है, थोड़ा इंटरेस्ट ही तो देना है, दे देंगे। ठीक है। सो एवरी दोनों तरीके के कैपिटल्स के अपने फायदे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी, द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी, द नेचर ऑफ प्रॉफिट्स आप जो अर्न कर रहे हो, यू विल डिसाइड बोथ दीज थिंग्स कि कितना क्या रखना है। बट जनरली इट इज सेड कि अगर कंपनी बहुत साउंड है, अच्छा काम कर रही है, पैसे अच्छे कमा रही है, इनफ्लो बहुत अच्छा है, तो यू कैन हैव अ कैपिटल स्ट्रक्चर अप टू 2-3 टाइम्स, like 1:2, 1:3. 1 is your capital, your ownership capital, and 3 या 2 is your borrowed capital. मतलब 2 times your owner capital, 3 times your owner capital. If it's an ideal thing, अगर मैं बात करूँ तो, if a company is sound, the ideal capital structure will be twice, thrice. बट अगर आपके पास इंटरेस्ट पे करने के कोई साधन नहीं है, आपके कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो आप बोरोड थोड़ी करोगे पैसे किसी से। आप कहोगे यार मेरे को इतनी लाइबिलिटी पहले पड़ी है, पैसे में और क्या कहते हैं बाहर से उठा लूं, इनको इंटरेस्ट कौन पे करेगा। ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस कि जब पेमेंट की बारी आती है ना, तो सबसे पहले नाम आएगा बोरोड कैपिटल वालों का, ये आपके क्रेडिटर्स का, थर्ड पार्टीज जो रहेंगी। क्रेडिट कर दिया, बैंक को पे कर दिया, उसके बाद नाम आता है डिबेंचर होल्डर्स का, बॉन्ड होल्डर्स का, आपने उनको पे कर दिया, उसके बाद नाम आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, लास्ट में पेमेंट जो मिलती है वो बेचारे इक्विटी वालों को मिलती है। पर आप तो बोलोगे ये तो पागलबंदी है, फिर इनको तो लॉस हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। लास्ट में इनको पेमेंट मिल रही है, जितना थोड़ा बहुत बचा होगा इनको मिल रहा होगा, बट ऐसे नहीं होता। अगर आप प्रोपोर्शन में देखो, द ओनर इज अर्निंग वे 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 मोर देन दीज बोरोड पीपल, बिकॉज इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, रिस्क सारा ओनर का रहेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जितना वो रिस्क उठा रहा है सिंपल ट्रेड ऑफ की वजह से, उसका प्रॉफिट भी उतना ही जाएगा। ठीक है। दैट इज योर ओनर कैपिटल एंड दैट इज बोरोड कैपिटल। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है। मेरी कंपनी है, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करे जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, कैश फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, एवरीथिंग इज गुड। नाउ दैट मीन्स आई कैन, आई डोंट बेसिकली नीड मनी, बट सपोज करो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई, राइट, एंड द करंट शेयर होल्डर इन द कंपनी इज 10। ओके। सो दीज 10 पीपल से कि यार देखो हमारे पास इतना पैसा अच्छा खासा पड़ा हुआ है, हम शेयर होल्डर्स नहीं करते इशू, लेट अस गेट डेट, बोरोड कैपिटल यूज करते हैं। बोरोड कैपिटल की जो कॉस्ट रहेगी ना, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रहते हैं, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है दैट इज वे लेस देन व्हाट यू हैव टू पे टू द शेयर होल्डर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट समझने की कोशिश करो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी रिटर्न मिल रहा होगा ना, दैट विल बी वे 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 मोर देन what these borrowed people will be getting. So in a way, cost of cost of owner capital is high, and right now you have enough funds with the company कि आप आराम से डेट को जो इंटरेस्ट थोड़ा सा पे करना होगा वो आप कर सकते हो। तो what will you do? You want to expand, you come, there's a business opportunity, you want to expand your business, so instead of issuing equity shares you will say चलो debt ले लेते हैं। So when you get debt capital so that you can do good with the owners is called trading on equity. ठीक है। यूज ऑफ बोरोड कैपिटल टू डिराइव हायर बेनिफिट्स फॉर द ओनर्स। ओनर्स कह रहे हैं मुझे 2%, 1%, 4% पे करना है, मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अच्छा खासा पड़ा है। सो व्हेन यू यूज more of the borrowed capital so that it can benefit the owners
दैट इज योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समझ रहे हो? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि कंट्रोल उन 10 लोगों के बीच में रहेगा, कंट्रोल उन 10 लोगों के बीच में रहेगा। और जो बोरोड कैपिटल वाले हैं, हमारे पास क्योंकि पैसा अच्छा खासा पड़ा है, हम उनका इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं आराम से, लायबिलिटी भी हमारी उतर रही है। एंड जो वो फ्री का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हम नया प्लांट खरीदेंगे, वो प्लांट चलेगा, हमारा एक्सपैंड होगा बिजनेस, उसका फायदा किसको मिलेगा? ओनर्स को मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि बोरोड कैपिटल को यूज करके आप ओनर्स को फायदा दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो। दैट इज योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है? सी गाइस, दो तीन चीजें दिमाग में रखने वाली है कि क्या मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट बोरोड वालों का पे कर पाऊंगी, क्या कंट्रोल मेरे को हाथ में रखना है कि देना है। इन दोनों का डिसीजन जब मेरे पास आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है? और कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब इतना ही है कि बाहर से पैसा कितना लेना है और खुद का पैसा कितना डालना है। और खुद का पैसा डालने का मतलब है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, राइट? दो तीन तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट शेयर होल्डर, दोनों इश्यूज वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता अनलेस एंड अनटिल इट इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पर हमें इतने डीप में जाना नहीं है, इतना डीप में हमें जाना नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज बोरोड कैपिटल, वी जस्ट नीड टू नो व्हाट इज ओनर कैपिटल। ओनर का पैसा, ओनर कैपिटल। बोरोड is someone like third party where you get the money from the market and you give them fixed interest. That is your borrowed capital। ठीक है? एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से क्रिएट करना है वो मेरे हाथ में है। अभी डिस्कस करेंगे फैक्टर टर्म। एक टर्म और है, द रेशियो, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू योर टोटल कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग। अगेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली बात है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है कि बोरोड कैपिटल को यूज करना ओनर्स के बेनिफिट के लिए। दैट इज योर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एंड डेट का प्रोपोर्शन मेरे टोटल कैपिटल में कितना है, दैट इज योर कैपिटल गियरिंग। बस इतना, इतनी लाइन जाननी काफी है। ज्यादा डेट है तो कैपिटल इज हाईली गियर्ड, कम डेट है तो कैपिटल इज लो गियर्ड, लो गियरिंग ऑफ कैपिटल। थोड़ा कंफ्यूजिंग आई एम प्रिटी श्योर रहेगा, बट एक दो बार पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी तक हम बात कर रहे हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर की, ओनर कैपिटल कितना रहेगा और मेरा बोरोड कैपिटल कितना रहेगा। अब इट विल डिपेंड अपॉन द ऑन दीज फैक्टर्स कि कितना क्या रखना है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर मेरे बिजनेस में बहुत कैश फ्लो है, पैसा अच्छा खासा आ रहा है, आई कैन इजिली पे माई इंटरेस्ट, तो आई विल टेक डेट। देखो, थोड़ा ओनर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा रहेगा, और ओनर कैपिटल लेके आना है कि नहीं आना वो आप देखोगे। तो यू जनरली स्टार्ट विद सम ओनर कैपिटल। पर आप बोलोगे अरे जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं वो क्या करेगा? ठीक है, बोरोड से शुरू कर लो, उसमें क्या है। But then it will a different form of business, right? So generally when we talk about this capital structure, we have to see कि business में profit ज्यादा है, loss ज्यादा है। अगर मेरे पास losses हो रहे हैं, ओनर कहेंगे यार हम अपने लिए तो कुछ निकाल नहीं पा रहे, अपने लिए तो कुछ खा नहीं पा रहे, ये थर्ड पार्टी को हम क्या पे करेंगे, तो डेट मत लो। पर अगर बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड, उनको पता है कि भैया फटाफट मेरा जो सामान है वो बिकता रहेगा, बिकता रहेगा, पैसा आता रहेगा, कैश फ्लो की कमी नहीं है, तो आपको डेट ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फिर उस केस में आराम से इंटरेस्ट पे कर सकते हो। पर अगर मेरे डिमांड की बिजनेस इनइलास्टिक है या इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब हो गया कि बहुत फर्क पड़ जाएगा ऊपर नीचे होने से प्राइसेस का। पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, राइट? दोनों की ट्यूब्स सपोज करो 100 रुपए की हैं। कल को अगर पेप्सोडेंट वालों ने 110 रुपए की ट्यूब कर दी अपनी, तो जनरली लोग कहेंगे ना कि यार पेस्ट ही तो करना है, ये पेप्सोडेंट वाले पागल हो गए, 10 रुपए बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोलगेट खरीद लेते हैं। सो डिमांड विल बी वेरी मच इफेक्टेड, फ्लक्चुएट बहुत हो जाएगी,
राइट। एंड इनइलास्टिक डिमांड क्या होगी कि अगर आपको पता है कि जी आपको ये चीज लेनी है, तो चाहे प्राइस बढ़े या घटे आपकी डिमांड सेम रहेगी। सो इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स के केस में द अर्निंग्स आर रेगुलर, दे आर स्टेबल, कैश फ्लो आना ही आना है। इनइलास्टिक इलास्टिक डिमांड के केस में ये चीज ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, इतना अगेन डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो दिस। इनइलास्टिक गुड्स, इनइलास्टिक डिमांड मींस स्टेबल इनकम, द बिजनेस विल अर्न, they will earn irrespective, they will earn. But if the demand is elastic, there can be fluctuations in the earnings. Fluctuations ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो फ्लक्चुएशन है, बिकेगा नहीं बिकेगा पता नहीं, पैसा कम है, पैसा कम है, डेट मत लो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, अगेन कंपनी का साइज क्या है, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, मार्केट स्टैंडिंग क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। Depending upon these factors, either you will take debt or you will take your equity, owner capital. मैनेजमेंट कंट्रोल, आप चाहते हो मैनेजमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में रहे या ज्यादा लोगों में बंट जाए? ज्यादा लोगों में बांटना है तो इक्विटी शेयर कर दो इशू, और चाहते हो कि कम लोगों में रहे, 4-5 लोग जो है बस वही राजा बन के रहे कंपनी के अंदर, वही सारा डिसीजन ले, तो उसके लिए आप डेट करते जाओ इशू। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, आप आराम से पैसा निकाल पा रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी है आपके पास इतनी अच्छी, इनफ्लो है इतना अच्छा कि अगेन पे कर पाओगे नेट को, डेटर्स को। सी गाइस, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब हम ओनर कैपिटल रेज करते हैं थ्रू शेयर्स एंड व्हेन वी रेज द डेट थ्रू बोरोड कैपिटल, दोनों की कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को आपको वेल्थ बढ़ा के देनी है, उसका डिविडेंड बढ़ा के देना है, प्रॉफिट बढ़ा के देना है, और जो बहुत बढ़ा के देना है, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। बट डेट वाले को आपने फिक्स्ड इनकम देनी है 10,000 रुपए महीने के, चल भाई 10,000 ले साइड, 10,000 ले साइड, हो गया तेरा। सो यू हैव टू कंसिडर दीज कॉस्ट्स एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कि क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग आपका वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आ गया। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की अगर आपके पास, अगेन देखो सबका घूम फिर के निचोड़ जो निकलता है वो यही निकलता है, डू आई हैव इनफ मनी टू पे माई इंटरेस्ट, डू आई वांट द कंट्रोल और नॉट। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे घूम के इसी पे, इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स टू इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट कितना है और आपके इनकम कितनी है। इनकम अच्छी है तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए बोरोड कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, अगेन वही बात है, आपके पास पैसा है अवेलेबल, टेक बोरोड, नहीं है तो मत लो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स गाइस, यू हैव टू कीप सम लूप, सम गैप, कि कल को अगर मुझे और शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़े, या अगर कल को मुझे और बोरोड कैपिटल की जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि मैं पैसे रेज ना कर पाऊं। यू डोंट हैव टू रीच द लिमिट, यू हैव टू बी लेस देन द लिमिट। ठीक है, सो अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कि कल को अगर मुझे डेट की जरूरत पड़े तो मेरी मार्केट स्टैंडिंग इतनी अच्छी हो, मेरे इंटरेस्ट मैंने टाइम पे किया है, मेरा नाम इतना अच्छा हो, मेरी मार्केट स्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि मुझे यूं डेट मिल जाए। और अगर डेट नहीं है, इक्विटी है, तो कल को अगर मैं शेयर इशू करूंगी तो मेरा कंपनी का नाम इतना हो, परफॉर्मेंस डिविडेंड की इतनी अच्छी हो कि मुझे फटाफट पैसे शेयर्स मेरे खरीदे जाए। So मैम you have जैसे to अभी having some flexibility in the capital structure, कि आप ऊपर नीचे डेट को, ऊपर नीचे इक्विटी को कर सको। ओके, मैम जैसे हम ऑनलाइन शेयर खरीदते हैं तो उसमें मार्केट रिस्क होते हैं, जैसे कभी हमें पैसे पूरे मिलते हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, या फिर कभी हम लॉस में भी होते हैं, तो वो इक्विटी है? इक्विटी है, 100% इक्विटी है। जहां शेयर वर्ड आ गया ना, वो इक्विटी हो जाता है, वो ओनर कैपिटल हो जाता है। बट देन आप ये मत सोचो कि यार मतलब अगर मेरे पास कंपनी के 4 शेयर पड़े तो मैं कंपनी का ओनर हूं। इन अ वे यू आर, इन अ वे यू आर,
बट द डिसीजन मेकिंग विल बी इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आपने चूज किए होते हैं, जो कंपनी ने चूज किए होते हैं, मैनेजमेंट ने चूज किए होते हैं। ठीक है, वो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने घटने, मार्केट का ऊपर होना गिरना, वो अलग चीज है, राइट? वो चीज ट्रेडिंग कहलाती है, वो हम अभी करेंगे थर्ड यूनिट में, इसके थर्ड यूनिट में, कि ट्रेडिंग में क्या होता है। ओके मैम। ओके, जस्ट देखो बहुत सिंपल शब्दों में है कि जहां कंट्रोल मेरे पास है, डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास है, दैट इज द ओनर कैपिटल, वेयर यू हैव टू पे। चाहे आपको देखो, अगर कंपनी को लॉस होता है ना, तो कंपनी नीड नॉट पे द ओनर्स। कंपनी कहती है देखो हमारे पास बहुत लॉस हो रहा है, ऑफ कोर्स द शेयर होल्डर्स विल बी मैड, दे विल बी लाइक कि अरे हमने इसलिए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसा कि आप हमें पैसे ना दो बाद में, हमारा डिविडेंड का है, हमारे प्रॉफिट्स का है। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किस लिए करते हो? कि आपको प्रॉफिट्स हो, कि आपको इनकम मिले, राइट? बट अगर कल को कंपनी में लॉस हो जाता है, तो कंपनी सर झुका के ओनर्स को बोल सकती है कि सर पैसे नहीं है, डिविडेंड नहीं है, प्लीज एडजस्ट कर लो। ठीक है, बट डेटर्स को, बोरोड कैपिटल वालों को कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि सर लॉस हो गए पैसे मत लो, नहीं, आपको पैसे देने देना उनको। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी खुद की सेविंग फ्रेंड से ले लो, बैंक से ले लो, फाइनेंस कंपनी से ले लो, कहीं से भी पैसे ले लो आप, डिपेंडिंग अपॉन अगेन योर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। द प्रिविलेज टू गो लॉस एंड गेट द, यस, इंटरेस्ट भी पे कर, मान लो जैसे बोरोइंग है, कोई हमने बैंक से लोन लिया, हमें लॉस हो गया, तो हम उसका एक्चुअल अमाउंट कोई फर्क नहीं पे पड़ता। देखो अगर मैं बहुत ही रिलेटिव टर्म्स में बताऊं, तो जनरली ना लॉस ऑफ इनकम पे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस होते हैं वेयर दे अलाउ सम रिबेट्स, सम कंसेशंस। ठीक है, बट जनरली यू आर सपोज टू पे द रेंट, सपोज टू पे दिस इंटरेस्ट टू द बोरोड कैपिटल। मतलब हमें टोटली ठीक पे है, करना पड़ेगा उसका। बिल्कुल पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर चढ़ता जाएगा वो इंटरेस्ट, चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। बैंक के पास, बोरोड के पास, जो आपको बोरोड कैपिटल वाले होते हैं, इनकी भी एक लिमिट रहेगी ना, वो कहेगा भाई बहुत हो गया, आप तो पे कर दो बस। सो दे कैन टेक यू टू कोर्ट कि सर देखो ये रहा मेरा डिवेंचर सर्टिफिकेट, 15% इंटरेस्ट बनता है साल का, इन्होंने नहीं दिया, तो जेल वेल हो जाती है, फाइन मैन हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू हैव टू पे दीज पीपल। इनका पेमेंट पहले निकलना चाहिए। देखो अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है उसका, फिर तो कोर्ट सेटल करेगा, फिर तो बेचारे ये कुछ नहीं कर सकते। जब उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है, वो देगा कहां से आपको? खाने पीने के उसके प्रॉब्लम हो गई है, सो दैट इज अ डिफरेंट केस। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि these borrowed capital people, they need to be paid on time, they need to be paid regularly, चाहे लॉस हो। पर अगर लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स को आप नहीं पे करोगे, वो चिक चिक करेंगे, बट देन इट्स ओके, दिक्कत नहीं, क्योंकि घर की बात है ना। हम कहते नहीं घर की बात है, देख लेंगे हम लोग, वो बाहर वाले हैं, बोरोड कैपिटल बाहर वाले हैं, ये घर की बात है, तो जहां घर की बात होती है वहां चलता है। ठीक है, उसके बाद ये गाइस तरीके हैं जहां से आप फंड्स को रेज करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स मैंने आपको बता दिया है कि शेयर इशू करोगे, लोग शेयर खरीदेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। वैसे डिवेंचर होता है, पर डिवेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, फिक्स इनकम रहेगी इस पे, 10% 15% लिखा होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ जो ये स्पेशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। बैंक्स है ही है। पब्लिक डिपॉजिट्स भी कभी कभी कंपनी बोलती है लोगों को आके कि आप डिपॉजिट्स हमें दो, हम आपको हायर इंटरेस्ट देंगे, सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं वो वापस अपने बिजनेस में डाल दिए। अब आप बोलोगे अरे बिजनेस में डाल दिए वापस, ऐसे कैसे? तो बिजनेस में वापस डाले हुए प्रॉफिट्स की भी लिमिट होती है। आप शेयर होल्डर से बात करो, बोलो सर देखो अभी तो बड़ा एक्सपेंशन अमेजिंग चल रहा है, आप डिविडेंड कम ले लो इस बार, प्रॉफिट कम ले लो इस बार, ये पैसा हम वापस लगा रहे हैं और फायदा होगा। सबकी रजामंदी से आप कर सकते हो ये काम।
फिर आता है ट्रेड क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल है। ट्रेड क्रेडिट जो हम लोग गुड्स बेचने पे सामान थोड़ा उस पे दे दे नहीं देते कि कर्जा तो नहीं बोलेंगे, वर्ड क्या होता है हिंदी का वो, कि आप चलो 2 दिन में पे कर देना, खाता खोल लो मेरा। जैसे आप नॉर्मली ग्रोसरी में मूवीज में देखते हो, अरे भैया खाते में लिख दो। मूवीज में दिखाते हैं कि जो हीरो है वो कैंटीन में जाता है, बोलता है खाते में लिख दे। दैट इज अ ट्रेड मैम क्रेडिट। उधार उधार। उधार, ओ मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, राइट, उधार। ठीक है, तो उधार पे आपने थोड़े टाइम के लिए चीज ले रखी है, बट अगेन पैसा आपको पे करना है, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट जो बिजनेस होता है ना गाइस, वो 99% आपका क्रेडिट पे चलता है, कोई भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं करेगा आपको। ठीक है, सो दैट इज अगेन, आपको 3 महीने का क्रेडिट मिल गया है, आप 3 महीने वो पैसा अपने लिए यूज कर सकते हो, तो आपके लिए वो फाइनेंस है। फैक्टरिंग हमने जब डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मिडिलमैन, तो डिस्कस किया था कि फैक्टर क्या करेगा, वो आपका डेट कलेक्ट करेगा। अभी हमने क्रेडिट पे सामान बेच दिए, अब वो क्रेडिट पे सामान 3 महीने तक हमें नहीं मिलने वाला। 3 महीने तक कोई नाम निशान नहीं है उसका, बट 3 महीने के बाद वो पैसा कलेक्ट करना है, तो आप फैक्टर को बोल सकते हो जैसा तू कलेक्ट करके आ जा। तो फैक्टर क्या करेगा, कहेगा 3 महीने के बाद मैं ले लूंगा, ये थोड़ा सा पैसा काट के मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तो ये आपका अनदर टाइप ऑफ फाइनेंस हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है। सेम चीज होती है कि अगेन आपको आज नहीं पे करना, आपको 3, 6, 9, 12 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। पब्लिक डिपॉजिट्स सेम चीज होती है, वही कि द पब्लिक डायरेक्टली इन्वेस्ट देयर मनी विद द कंपनीज एंड उनको वो हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा बहुत इनमें से जो चीजें हैं वो डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़ी और डिटेल में। ठीक है, बट दैट इज योर like this chapter where they are talking about your shares. मैंने बताया आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, they are not supposed to kind of take part in business. They are the people who are just giving the money and getting fixed interest like debenture holders, until and unless that preference share is a convertible preference share या participating preference share. ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो दिस कि these are the sources. Preference shareholders is supposed to get money on a regular basis just like borrowed capital. It has no voting rights. गाइज दिस इज द क्लास, आज के इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट क्लास हमारी विल डिस्कस दैट। एंड प्लीज आप में से एक कोई ये कॉपी करके 12-20 की अटेंडेंस, आई टेल यू कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम तनु गोयल एंड एंड तक प्लीज इसको कॉपी करके आई ड्रॉप माई ईमेल एड्रेस, वहां प्लीज एक मेल डाल दो मुझे, मेरे यहाँ से कॉपी नहीं होता है।